हाय एवरीवन। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 बिल्कुल बेसिक से बहुत ही अच्छे से समझाया है, वैसे ही एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। 6.3 में हमें कुछ नया कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो कि मैंने आपको 6.2 में वैसे बेसिकली यूज करना भी बता दिया है। लेकिन अभी मैं आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल साथ के साथ एक्सटीरियर एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं। देन हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको देखो क्या पता होना चाहिए कि अगर ये मान लो लेट से आपके पास एक ट्रायंगल है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एक ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ साइड्स 3 होना चाहिए, है ना। ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये हमने नेमिंग कर दिया ए, दिस वन बी एंड दिस वन सी। अगर ये एबीसी एक ट्रायंगल है तो इस एबीसी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ना 180 से कम होगा ना 180 से ज्यादा होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देना है हमें? तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। नाउ इसके साथ साथ कुछ बेसिक्स देखो क्या है कि अगर ये ट्रायंगल हमारे पास एबीसी है, ये आपका एबीसी है, और मैंने बोला है कि ए बी सी में जो है एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, और एंगल बी ऑलरेडी गिवन है 60 डिग्री, एंगल सी गिवन है आपके पास 40 डिग्री, और ये आपके पास गिवन है 80 डिग्री। तो देखो तीनों का सम कितना, 180 डिग्री। अगर मैं बोलता हूं बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, मतलब ये लाइन ऐसे, और बोलता हूं बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी मींस ये। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, इस लाइन ने क्या किया, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे? तो ये एंगल 30 डिग्री में और दूसरा एंगल ये जो है ये भी 30 डिग्री में। ठीक है। सिमिलरली ये 40 है तो ये कितना हो गया अब आपका 20 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो अगर हमें ये दो एंगल पता चल गया कौन से ट्रायंगल में, तो ओ बी ओ सी में, तो हम इसमें बी ओ सी जो है बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। बी ओ सी कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है और ये जो एंगल है 20 डिग्री है। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो ये बेसिक है बिल्कुल। अब हम एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि इन द गिवन फिगर साइड क्यूपी, देखो साइड क्यूपी कहाँ है, क्यूपी, साइड क्यूपी एंड आर क्यू। तो आर क्यू हमारा कहाँ है, तो ये रहा आर क्यू। ठीक है। ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का, तो पी क्यू आर का प्रोड्यूस किया गया पॉइंट एस तक। ठीक है। तो ये रहा पॉइंट एस तक, मतलब बढ़ाया गया है, एंड जो क्यू आर है उसको बढ़ाया गया है पॉइंट टी तक। एंड एंगल एस पी आर गिवन है हमें। तो देखो एस पी आर कहाँ पे है, एस पी आर ये गिवन है 135 डिग्री, एंड एंगल पी क्यू टी, तो पी क्यू टी ये कितना गिवन है 110 डिग्री। हमें फाइंड करना है पी आर क्यू, पी आर क्यू ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल हम कैसे फाइंड करने वाले हैं बहुत ध्यान से समझना। इसमें एक छोटा सा टॉपिक आपको क्या बताना है कि अगर ये ट्रायंगल है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो, इस एंगल को मैंने नेमिंग ले लिया है एंगल 1। ठीक है। तो क्या मैं अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ये लिख सकता हूं एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे लिख सकता हूं? एंगल एस पी आर प्लस, इसको मैंने एंगल 1 माना है, आप भी एंगल 1 कंसीडर कर सकते हो। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पे रीजन क्या देना है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग एंगल एस पी आर कितना 135 डिग्री, तो 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ना एंगल 1 के बाद मैं लेने वाला हूं एंगल टी क्यू पी। तो एंगल टी क्यू पी प्लस इस एंगल को मैंने एंगल 2 कंसीडर किया है।
पेपर में आपको भी क्या करना है, ये फिगर बनाना है, वहां पे एंगल 1 लेट करना है, इसको एंगल 2 लेट करना है। तो प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में आपको रीजन क्या देना है, तो लीनियर पेयर। क्यों है ये 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। लीनियर पेयर हमारा क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो ही एंगल बने और दोनों एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री हो। तो यहाँ से एंगल टी क्यू पी हमें 110 डिग्री पता है, तो 110 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ गया, 70 डिग्री। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में एक नया टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो क्या कहता है हमें कि अगर ट्रायंगल पी क्यू आर है तो इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये एंगल जो है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is always 180 degree, is always 180 डिग्री। तो ट्रायंगल जो है, कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू पी आर, या पी आर क्यू लिखो, पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो रीजन यहाँ पे आप लिख सकते हो, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास कितना है, तो एंगल 1 है 45 डिग्री, तो वैल्यू पुट करेंगे, और एंगल 2 कितना है 70 डिग्री, प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 30 100 115 डिग्री, प्लस एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल, तो 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल पी आर क्यू कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 115 को राइट साइड ले जाओ तो 115 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। वन एटी में से आप 115 माइनस करोगे तो एंगल पी आर क्यू क्या आ गया, 65 डिग्री। तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही करने की जरूरत है, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या गिवन है, इन गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में हमें दिया हुआ है कि एंगल x 62 डिग्री है। मींस ये जो एंगल है आपका ट्रायंगल में वो 62 डिग्री है, एंड एक्स वाई जेड 54 डिग्री है। तो एक्स वाई जेड ये कंप्लीट है आपका 54, ये इतना नहीं, ये कंप्लीट एंगल आपका क्या है 54 डिग्री है। देन वाई ओ एंड जेड ओ आर दी बाइसेक्टर, और मैंने आपको बाइसेक्टर का जो मीनिंग है इंट्रोडक्शन की वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। क्या करता है, अगर लाइन का बाइसेक्टर है तो लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, अगर एंगल का बाइसेक्टर है तो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो बाइसेक्टर है कौन, वाई ओ, तो कहाँ है वाई ओ, ये जो है 54 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये एंगल जो है कितना हो जाएगा 27, और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 27। एंड जेड ओ आर ऑल्सो दी बाइसेक्टर, तो जेड ओ भी बाइसेक्टर है, लेकिन हमें एंगल जेड पता नहीं है। तो हमें क्या पता चलेगा, हमें कैसे पता करना है कि ये एंगल कितना होने वाला है, तो अभी बताते हैं आपको। देन फाइंड क्या करना है इसमें हमें, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई मीन्स ये एंगल फाइंड करना है हमें, एंड वाई ओ जेड, और ये एंगल फाइंड करना है, ये दो एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसे हम कैसे फाइंड करने वाले हैं, तो सबसे पहले ध्यान से देखो आपको क्या लेना है और कैसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा ट्रायंगल, तो एक्स वाई जेड। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये तीनों जो एंगल है आपका एक ट्रायंगल का, उसका सम 180 डिग्री होता है। तो है सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पे आपको रीजन भी देना है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। नाउ एंगल x हमें पता है,
एंगल एक्स कितना गिवन है 62 डिग्री, तो 62 डिग्री प्लस एंगल वाई कितना है 54 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 4 + 2 6 और 6 + 5 11, 116 डिग्री आ गया हमारा, प्लस एंगल जेड विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड कितना आ जाएगा बच्चों हमारा कि 180 में से हम क्या करेंगे तो माइनस कर देंगे 116 डिग्री। एंगल जेड फाइंड करने के लिए हमने क्या किया 116 को राइट साइड लेके गए। नाउ एंगल जेड विल बी 180 में से हम 116 को माइनस करेंगे तो 10 - 6 4, 7 - 1 6, तो ये एंगल जेड कितना आ गया 64 डिग्री। लेकिन हमें एंगल जेड नहीं पूछा इन्होंने, हमसे इन्होंने पूछा है एंगल ओ जेड वाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ओ जेड इज अ बाइसेक्टर ऑफ, ओ जेड इज अ बाइसेक्टर ऑफ, कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है तो एंगल एक्स जेड वाई का, एंगल एक्स जेड वाई। ओ जेड क्या है बाइसेक्टर है किसका तो एंगल एक्स जेड वाई का, देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल फाइंड करना हमें ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ, हाफ किसका करेंगे तो एंगल एक्स जेड वाई का, और एक्स जेड वाई बेसिकली क्या है एंगल जेड है, तो एंगल ओ जेड वाई विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स जेड वाई। देखो ध्यान से एक्स जेड वाई ये कौन सा एंगल है तो एंगल जेड है, और एंगल जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है 64 डिग्री, तो यहाँ पे आप 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल ओ जेड वाई विल बी इक्वल्स टू 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 डिग्री। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें क्या फाइंड करना था एंगल ओ जेड वाई। अब हमें फाइंड करना है क्या कौन सा पार्ट तो एंगल वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड दिस वन, ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे तो अब हम ट्रायंगल के अंदर जो छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल तो नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल तो ओ वाई जेड, ओ वाई जेड। अब हम ट्रायंगल ओ वाई जेड लेंगे जिसमें हमारे पास एंगल क्या क्या है तो एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों क्योंकि ये भी एक छोटा ट्रायंगल जो है उस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे और तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप लिख लेना रीजन सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ हमें एंगल वाई ओ जेड पता है, कैसे पता है तो ध्यान से देखो 54 का जो ये ओ वाई है आपको बाइसेक्टर है, मैंने आपको क्या बताया था बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये अंदर वाला जो एंगल है ये कितना है आपके पास 27 डिग्री, और ये एंगल अभी हमने फाइंड किया था कितना है हमारे पास तो 32 डिग्री। तो वाई ओ जेड हमें नहीं पता जो कि हमें फाइंड करना है, तो एंगल वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड, तो ओ वाई जेड हमारे पास कितना है 27 डिग्री प्लस ओ जेड वाई हमारे पास कितना है 32 डिग्री, और इनका जो सम है किसके इक्वल है तो 180 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल वाई ओ जेड कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करके राइट साइड ले जाएंगे तो 30 + 20 50, 57 59, तो -59 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड किससे इक्वल आ जाएगा तो 121 डिग्री। तो चेक कर लो जरा आप इसका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन। हमने क्या मेथड यूज़ किया है उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हमने अप्रोच क्या यूज़ किया, पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से एंगल जेड फाइंड कर लिया, देन हमें पता है कि वाई और जेड क्या है बाइसेक्टर है किसका तो एंगल वाई का और एंगल जेड का। बाइसेक्टर का मीनिंग होता है कि जो एंगल है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ये 54 था तो 54 को उसने इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब हाफ पार्ट में, तो ये 27 और ये एंगल 27। सिमिलरली ये एंगल जेड हमने फाइंड किया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से,
तो कितना आया था 64 डिग्री, तो 64 का हाफ 32 ये हो जाएगा और 32 आपका ये हो जाएगा। फिर इस छोटे ट्रायंगल में जो आपका वाई ओ जेड है, इसमें हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाया और वहां से हमने वाई ओ जेड फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको उतनी ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा जितना कि इससे पहले वाला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो हमें क्या गिवन है कि इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डी, ये जो ए बी है किसके पैरेलल है, डी के पैरेलल है, और एंगल बी ए सी दिया हुआ है 35 डिग्री। बी ए सी अगर 35 डिग्री है तो और ये लाइन पैरेलल है और ये क्या है आपका ए ई ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी 35 डिग्री आ जाएगा हमारा। ध्यान से देखो, ए बी पैरेलल टू डी ई, दैट मीन्स ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, क्यों, तो ऑल्टरनेट एंगल। एंड एंगल सी डी ई दिया हुआ है आपके पास 53 डिग्री, फाइंड करना है डी सी ई, तो डी सी ई मीन्स हमें ये एंगल फाइंड करना है, एंगल डी सी ई, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिखने क्या वाले हो, यहाँ पे सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखो कि ए बी पैरेलल किसके, तो डी ई के। अगर ए बी डी ई के पैरेलल है तो हम क्या लिखने वाले हैं, एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल डी ई ए। देखो बी ए ई, ये एंगल किसके इक्वल, इस एंगल की नेमिंग आप दो तरह से कर सकते हो। कैसे, या तो आप डी ई सी लिख लो या डी ई ए लिख लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप डी ई सी ऐसे या डी यहाँ तक, मतलब इस लाइन को चाहे आप यहाँ तक लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों, तो रीजन देना है ऑल्टरनेट एंगल। क्यों है इक्वल ये, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है। नाउ एंगल बी ए ई हमें ऑलरेडी पता है, तो एंगल बी ए ई कितना है हमारे पास 35 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी ई ए ये कितना आ जाएगा 35 डिग्री। एंगल बी ए ई अगर हमारा 35 डिग्री है, इसका मतलब एंगल डी ई ए ये भी कितना होगा 35 डिग्री। अब हम करेंगे बात ट्रायंगल की, क्यों, क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए और हमें पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल्स होते हैं उन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, तो डी सी ई एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी ई सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन देना यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसमें हमें दो एंगल की वैल्यू पता है, कौन सा, तो सी डी ई पता है 53 डिग्री प्लस डी सी ई हमें फाइंड करना है, तो एंगल डी सी ई प्लस डी ई सी कितना है, डी ई सी आपका 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, इन दोनों एंगल को ऐड करें तो 50 प्लस 30 80 प्लस 5 85 और 85 में 3 89, सॉरी 85 में 3 ऐड करोगे तो 88, तो राइट साइड में 88 डिग्री हमें माइनस करने की ज़रूरत है। तो एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 में से अगर हम 88 को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा 92 डिग्री। चेक कर लेते हैं 8 और 2, बिल्कुल सही है ये। तो 92 डिग्री विल बी एंगल डी सी ई, और हमें फाइंड क्या करना था एंगल डी सी ई। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एंगल डी सी ई फाइंड किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन 5 जो एक्सरसाइज 6.3 का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करने वाले हैं इसे, स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश करो। तो इन गिवन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस,
पी क्यू किस पे परपेंडिकुलर है, तो पी एस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री है। देन और पी क्यू जो है पैरेलल टू एस आर है, तो पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री दिया हुआ है, तो एस क्यू आर कितना है 28 डिग्री। हमें क्यू आर टी 65 डिग्री दिया हुआ है, तो क्यू आर टी कितना है 65 डिग्री। फाइंड क्या करना है, एक्स एंड वाई। तो देखो एक्स कैसे फाइंड करने वाले हैं हम, यहाँ पे ध्यान से समझना। एंगल एक्स को फाइंड करने के लिए क्या यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हम ट्राइंगल ले सकते हैं एंगल, चलो यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं क्या, पी क्यू पैरेलल टू एस आर है, ठीक है, एंड क्यू आर क्या है आपका, तो क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल। तो ध्यान से समझना, क्या ये एंगल और इन दोनों एंगल का सम इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग, तो एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल, तो एंगल एस सॉरी एंगल क्यू आर टी के इक्वल, एंगल क्यू आर टी। देखो पी क्यू आर ये पूरे के पूरे एंगल किसके इक्वल होगा, तो इस पूरे के पूरे एंगल, क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल फॉर्म करने हैं, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे लिखो ऑल्टरनेट एंगल। नाउ एंगल पी क्यू आर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, तो एंगल पी क्यू आर के बदले आप क्या लिख सकते हो, तो एंगल एक्स प्लस 28 डिग्री इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी, तो क्यू आर टी कितना है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, तो 28 को राइट साइड ले जाएंगे और x फाइंड कर लेंगे, तो x क्या आ जाएगा आपका 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, तो x विल बी इक्वल्स टू 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7, देन 5 में से 2 गया तो ये बचा आपका 5 में से 2 गया तो 3, 37 डिग्री आ रहा है आपका x। अब एंगल x आ गया हमारे पास। अब हम लेंगे ट्राइंगल पी क्यू एस। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, तो पी क्यू एंड एस। तो पी क्यू एस जो ट्राइंगल है उसमें एंगल P प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। तो एंगल P कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस पी क्यू एस क्या हमारा x, और x कितना आया है तो 37 डिग्री, प्लस एंगल पी एस क्यू जो क्या है y है आपका, तो पी एस क्यू वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 127 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल y किसके इक्वल आएगा, तो 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, तो 127 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन एंगल y विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 2 6, तो y की जो वैल्यू है दैट इज 63 डिग्री। तो एंगल y कितना आया हमारा 63 डिग्री। तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया। पी क्यू पैरेलल टू एस आर था, तो ये जो कंप्लीट एंगल है ये ध्यान से समझना, ये कंप्लीट एंगल ये किसके इक्वल होगा, तो इसके, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है। तो ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग जब हम दोनों को इक्वल पुट किया है, तो एंगल पी क्यू आर जो है दो पार्ट में स्प्लिट था, दो पार्ट में डिवाइड था, तो हमने इनको दो पार्ट में x प्लस 28 लिखा, तो x प्लस 28 इक्वल्स टू 65 डिग्री। इसके हेल्प से हमने x फाइंड कर लिया। नाउ हमें ये x पता है, एंगल 90 डिग्री भी पता है, तो इस ट्रायंगल के अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो एंगल y फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें कैसे करना है। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका एक्सरसाइज 6.3 का
ये मैंने क्लास 9th की वीडियोज़ में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको वहाँ से बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा अगर आप वहाँ से समझने की कोशिश करो तो। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको नया चैप्टर करवाएंगे, चैप्टर 7 ट्राइंगल। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर 6 के जो डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुआ हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम हो या जो समझ में नहीं आया हो उसके लिए सेपरेटली वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपके पास क्या गिवन एक्सरसाइज 6.3 का, और ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इजी है ये, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है सॉल्व करने में। सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास, तो इन गिवन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट टी पे। ये रहा आपका पॉइंट टी जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सच दैट एंगल पी आर टी, तो पी आर टी 40 डिग्री है एंड एंगल आर पी टी 90 डिग्री है, तो एंगल आर पी टी तो ये एंगल 95 डिग्री है। एंगल टी एस क्यू भी गिवन है, तो टी एस क्यू कितना है 75 डिग्री। हमें फाइंड कौन सा एंगल करना है, तो एस क्यू टी। तो देखते हैं एस क्यू टी कहाँ है हमारा, तो एस क्यू टी ये एंगल। अब ये एंगल जो हम फाइंड करेंगे, इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें कौन सा एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल। तभी हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के ये एंगल फाइंड करेंगे। और ये एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, ये और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है। और ये एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जब हम इसमें लगाएंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा। फिर इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर इस ट्रायंगल की बात करेंगे और इस ट्रायंगल में हमें फिर से दो एंगल पता है, तो तीसरा एंगल फाइंड हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो इन ट्रायंगल पी आर टी, कौन सा ट्रायंगल, तो पी आर टी। तो पी आर टी में एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T के बदले हम लिखेंगे एंगल PTR। क्यों, क्योंकि एंगल T यहाँ पे दो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ये और एक ये। तो जब कभी भी ऐसा हो तो आप कंप्लीट लिखा करो, जैसे PTR, तो ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। रीजन क्या है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ एंगल P की वैल्यू 95 डिग्री प्लस एंगल R की वैल्यू 40 डिग्री प्लस एंगल PTR किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल PTR कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 95 और 40 को ऐड करो, तो 90 प्लस 10 135 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, एंगल PTR, और PTR कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री। ध्यान से देखो, एंगल PTR क्या है आपका, 45 डिग्री। अब एंगल PTR किसके इक्वल है, तो एंगल PTR इज इक्वल्स टू एंगल STQ। STQ क्यों, रीजन देना है आपको। ये दोनों एंगल क्या है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाउ हमें क्या पता है, तो एंगल PTR कितना है, 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल STQ कितना होगा, तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री। ये हमें STQ फाइंड कर लिया है, बट हमें क्वेश्चन में फाइंड STQ नहीं करना, हमें SQT फाइंड करना है। तो SQT फाइंड करने के लिए हम लेंगे अब ट्रायंगल दूसरा वाला। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो STQ ट्रायंगल। इसमें हम लिखेंगे एंगल STQ प्लस एंगल TQS TSQ प्लस एंगल SQT इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पे भी आप क्या रीजन देने वाले हो ब्रैकेट में, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ
ट्राइंगल। नाउ वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे एस टी क्यू। तो एस टी क्यू हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमने फाइंड किया था 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस टी एस क्यू 75 डिग्री है हमारे पास, प्लस एंगल एस क्यू टी किसके इक्वल आएगा, तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। इन दोनों को ऐड करें हम तो क्या आएगा, 5 + 5 10, 7 + 4 11 और 12 120 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल एस क्यू टी विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये रहा आपका एंगल एस क्यू टी। तो एस क्यू टी हमने कैसे फाइंड किया, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें, इससे पहले आपको एक बात बताना ज़रूरी है